भारत में मंगल की कामना स्वर्ण के साथ होती है और स्वर्ण को ही पुरातन से लेकर नूतन तक एक रिजर्व करेंसी के तौर पे देखा जाता है, बजट के तौर पे देखा जाता है। मंगलसूत्र मेरे हाथ में है, सोने का है और मंगलसूत्र के लिए तो कई बार सोना दिया जाता है। अगर तमिलनाडु जैसे राज्यों की बात करें, उसके अलावा भारत सरकार भी अगर स्त्री धन के रूप में 500 ग्राम तक का सोना है तो उसे टैक्सेबल नहीं मानते। हमारे साथ जो गोल्ड के एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पर। मैम, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे और किस तरीके से जो डिमांड है वो कभी एवरग्रीन रहती है, कभी कम नहीं होती? मेरा नाम नीतू है और मैं वाईके ज्वेलर्स में काम करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में सभी महिलाओं को बहुत क्रेज रहता है गोल्ड का। बच्चे के शुरू होने से लेके और बड़े होने तक, शादी ब्याह होने तक एक मतलब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है गोल्ड की। छोटा बच्चा होता है तो ओम से शुरू होता है, शादी होती है तो जेवर बनता है, चेनें बनती हैं। मेल फीमेल दोनों में ही बहुत अच्छा क्रेज रहता है, तो मेरे ख्याल से इसकी कभी घटेगी नहीं अहमियत और इसका क्रेज बना रहेगा। डिजाइन चेंज होते रहते हैं, लेकिन फीमेल्स की अगर बात करें तो उसमें गोल्ड का क्रेज कभी कम नहीं होगा। कभी कम नहीं होगा और मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता। कुछ गृहिणियां भी, हम उनसे बात कर लेते हैं। मैम, अगर आप थोड़ा सा फेस इस साइड को कर सके, इधर को मूव करके, आपसे जानना चाहेंगे, अभी तो फिलहाल त्योहारों का सीजन भी नहीं है, आप शॉपिंग के लिए आए हैं, कितना क्रेज रहता है गोल्ड का कि नया साल आने वाला है, हस्बैंड कुछ दिलाएंगे? नहीं, क्रेज का तो हमेशा क्रेज हमेशा रहेगा इस चीज के लिए, गोल्ड के लिए तो। और बर्थडेज आ रहे हैं तो वो उस चीज की अभी शॉपिंग चल रही है। बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, न्यू ईयर हो, कुछ भी हो, बहाना चाहिए सोने खरीद। ऑल टाइम ऑलवेज। तो क्या भाई, आप कैसे देखते हैं, ये इन्वेस्टमेंट है, पत्नी भी खुश और इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है, क्योंकि बाकी करेंसी का कुछ पता नहीं चलता। हाँ जी, हाँ जी, बस वही है जी, एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट है। सोना बढ़ता ही है, यही सुना है हमेशा, तो धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। प्रॉपर्टी से भी अच्छा है कि सोने में इन्वेस्ट करो, जॉब हो, वाइफ भी खुश रहे और आप भी खुश रहे। हाँ जी, हाँ जी, लॉन्ग टर्म में तो सोना ठीक है ना। बिटिया के लिए भी कुछ लिया है क्या? नहीं, चल रही है प्लानिंग। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कौन सा डिजाइन अभी आपको पसंद आया? थोड़ा सा इस तरफ अगर फेस कर ले तो। यहाँ पे आप बैंगल्स वगैरह ले रहे हैं गोल्ड के? ये तो गोल्ड नहीं है। अच्छा। ये साइज के लिए है। हाँ जी। तो क्या कुछ लेने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर? ये मैं अपनी मम्मी के लिए ली हूँ, मदर इन लॉ के लिए। कल उनका बर्थडे है तो उनके लिए गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट। बर्थडे गिफ्ट जो गोल्ड के 25 हो जाएंगे अब, लेकिन उनको अभी भी गोल्ड का क्रेज है। तो जितनी जनरेशन है, जितनी पीढ़ियां हैं, सब में डिमांड है। जो बच्ची सो रही है उससे लेकर के और 85 इससे भी है। वो भी देखती है गोल्ड की चीजें। देखिए कि 85 साल से लेना, लेकर के, हाँ। और अब बेटिया की उम्र क्या है? ये तो अभी 3 साल से लेकर 85 साल की उम्र। और गोल्ड की जो डिमांड है वो देखिए कि गोल्ड का क्रेज कभी भी कम नहीं होता। भारतीय गृहिणियों के पास इतना सोना है जितना यूरोप के तमाम देश अमेरिका को जोड़ दे उनके पास रिजर्व रूप से भी नहीं है। देखिए, हमारे देश में गृहिणियों को सोने से लगाव है। उसके कई कारण हैं। एक तो साज सज्जा के लिए, उसको सजाने के लिए भी काम में आता है ज्वेलरी के रूप में, और दूसरा ये एक जस्ट लाइक करेंसी है जिसको हम लोग कभी भी आड़े वक्त में यूज़ करते हैं। जैसे कोई मकान लेना है, कोई बीमार हो जाता है, या किसी बच्चे की शादी करनी है, तो इस तरह से भी उसको यूज़ में लेते हैं। तो ये एक बचत के तौर पे भी लोगों, बैंक में आजकल इन्फ्लेशन इतना हो जाता है कि बैंक में वो ब्याज में भी नहीं मिलता जितना कि सोना या ज्वेलरी रखने से मिलता है। तो आजकल तो मेकिंग भी कम हो गई है, तो सोना भी खरीदने से अच्छा वो ज्वेलरी खरीद रहे हैं, और गृहिणी की सज्जा भी हो रही है और बचत भी हो रही है। सर, कोई मेन सीजन होता है, जैसे अक्षय तृतीया की बात करें या फिर त्योहारों के साथ जब वेडिंग सीजन होता है, या पूरे साल डिमांड अच्छी खासी रहती है ज्वेलरी की? देखिए, दीपावली जो हमारे यहाँ पर है उस पे तो, जो अहोई अष्टमी है या धनतेरस है, इस पे तो शुभ माना जाता है कि कोई भी कुछ ना कुछ 10 ग्राम का चांदी का सिक्का या सोने का या कोई भी आइटम सोने चांदी की खरीदी जाती है। लेकिन ये 12 महीने, एक तो ब्याह शादी के सीजन में ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ती है, और दूसरा 12 महीने भी किसी की टूट फूट गई चैन, किसी का जेवर टूट गया, तो इस तरह से भी वो 12 महीने काम चलता रहता है। जैसे अभी एक महीना मल मास है, दिसंबर का महीना है, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ व्यापार चलता रहता है, 40-50% फिर भी चलता रहता है। सर, अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करें तो इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है 500 ग्राम तक स्त्री धन के नाम पर। दक्षिण भारत के कई राज्यों में, तमिलनाडु में सरकार की तरफ से भी मंगलसूत्र के लिए सोना दिया जाता है, तो इसका भी कहीं ना कहीं रोल रहता है जिस तरीके से भारतीय गृहिणियों में सोने का क्रेज है।
देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से 500 ग्राम की जो छूट है, जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं या जिनके पास में स्त्री धन है या उसके दादा परदादा उनके घर में छोड़ के गए हैं ज्वेलरी, तो उसके तौर पे 500 ग्राम की है। जो आपने कहा कि कई देशों के पास में जो रिजर्व फंड है, जैसे अमेरिका के पास है 8000 मीट्रिक टन सोना है, जिसके एवज में वो करेंसी छापता है। हमारे सरकार के पास में 1,500-2 हज़ार टन है। तो उसको देखते हुए भी हमारे यहाँ पर 24,000 मीट्रिक टन नहीं है, इससे भी ज़्यादा है। लाखों मीट्रिक टन सोना हमारी गृहिणियों के पास में है, जो कि एक हथियार के रूप में सरकार इस्तेमाल कर सकती है। जैसे कोई भी एक स्कीम स्त्री धन के लिए लेके आ जाए कि भाई 10% सरकार को दीजिए और 90% अपने काम में लीजिए, तो एक तो वो सोना जो घरों में पड़ा हुआ स्त्री के पास में स्त्री धन के रूप में, वो एक बिजनेस में काम में आएगा 90%, और 10% से सरकार के पास में कहीं 24-25 हज़ार मीट्रिक टन सोना हो जाएगा, जो कि वर्ल्ड लीडर बनाने में, हमारी करेंसी को मजबूत करने में भी काम में आएगा। कैमरा सहयोगी सुभाष चंद के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।